हेलो फ्रेंड्स, जय कान्हा जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्ण जी की बाल लीलाओं पे। सबसे पहला जो अध्याय है वो है फ्रेंड्स कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म उनके ही मामा के कारागृह में हुआ था। दरअसल कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय जब वो अपनी बहन को लेकर जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई थी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इससे कंस बहुत घबरा गया था और उसने अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को जंजीरों में जकड़कर कारागृह में डाल दिया। इसके बाद वसुदेव और देवकी को एक एक कर 7 संतानें हुई और कंस ने उन सबको मार दिया। आखिर में जब उनकी 8वीं संतान यानी कृष्ण जी का जन्म होने वाला था उस समय भी कंस ने खास इंतजाम किए थे, लेकिन प्रभु की लीला के आगे सारे पहरेदार खड़े खड़े सो गए। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए। जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी को रात में ही वसुदेव ने मथुरा के कारागृह से गोकुल में उन्हें नंद बाबा के घर ले गए, जहां नंद बाबा की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वसुदेव बालक श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। दूसरा अध्याय कृष्ण की नटखट बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना वो नंद बाबा और यशोदा जी को परेशान करते थे उतना ही वो गांव वालों को नटखट अंदाज से और अपनी लीलाओं से परेशान करते थे। कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ गांव वालों के माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव की गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर पहुंच जाती थी। तब उन्हें माँ की डांट खानी पड़ती थी। नन्हे कृष्ण को कोई नहीं जानता था कि वे भगवान हैं और यशोदा भी उनकी शिकायत पर उन्हें खूब मारती थी और बालक कृष्ण उनकी मार का भरपूर आनंद उठाते थे। तीसरा अध्याय कालिया नाग का वध। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई। गेंद के डूबने पर सभी साथियों ने कृष्ण जी को गेंद निकालकर लाने को कहा, जिसके बाद वो तुरंत कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े और फिर अपने भाई बलराम के साथ मिलकर नदी में जहरीले कालिया नाग का वध किया। चौथा अध्याय गोपियों संग रास लीला। भगवान श्री कृष्ण के बचपन से ही कई साथी थे, लेकिन उनकी गांव की गोपियों से भी खूब बनती और राधा जी का भी कृष्ण के साथ एक खास रिश्ता था। राधा कृष्ण के बंसी की धुन में रम जाती थी। वृंदावन गांव में राधा कृष्ण ने खूब रास लीला की हैं, यानी तीज त्योहार पर साथ नाचते बजाते थे। इतना ही नहीं, कई बार कृष्ण तो अपने श्याम रंग और राधा के सफ़ेद रंग को देखकर गुस्सा तक हो जाते और अपनी माँ से पूछते, माँ वह राधा इतनी गोरी और मैं काला क्यों हूँ। शिकायत करती कि माँ मुझे दाऊ क्यों कहते हैं कि तू मेरी माँ नहीं है। पांचवा अध्याय गोवर्धन पर्वत। कृष्ण के लीला से अनजान एक बार भगवान इंद्र ने वृंदावन में खूब बारिश की।
जिससे गांव वालों का सब कुछ उजड़ गया। पूरे गांव में पानी भर गया। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। जब भगवान ने देखा तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी कानी उंगली पर उठाकर सबको उसके नीचे छुपने की शरण दी। दरअसल गांव में तब इंद्र से डर कर उनकी पूजा करते थे। तब कृष्ण ने उन्हें परमेश्वर की पूजा करने की शिक्षा दी और फिर से नई शुरुआत करने को कहा। साथ ही कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा आरंभ करवाई। छठा अध्याय सब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, कंस का वध। कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस समझ गया कि ये देवकी और वसुदेव के ही पुत्र हैं और उन्हें मारने के कई उपाय किए, लेकिन वो सभी में विफल रहे। आखिर में उसने यह तय किया कि इन बालकों को एक मायावी पहलवानों के हाथों मरवा दे। इसके लिए कंस ने कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर अपने जन्मदाता माँ बाप को कारागृह से मुक्त करवाया। इसके बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कृष्ण ने कुछ दिन द्वारका में भी बिताए। इसके बाद कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों और कौरवों के साथ महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध भी लड़ा गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय कान्हा जी।